नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी के आचार्य में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एपिसोड। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं उनके बारे में कि कौन सा देश कब आजाद हुआ था और कौन सी कंट्री का गुलाम रहा था। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल जीके लेके आते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकती है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, अफगानिस्तान 19 अगस्त 1919 को आजाद हुआ था और ये यूनाइटेड किंगडम का गुलाम था। दोस्तों, नेक्स्ट है अल्बानिया 28 नवंबर 1912 को आजाद हुआ था फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। अल्जीरिया 5 जुलाई 1962 फ्रॉम फ्रांस। अंडोरा के बारे में हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन खास मिली नहीं है तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। आगे अंगोला 11 नवंबर 1975 फ्रॉम पुर्तगाल। अंटीगा एंड बारबुडा फ्रॉम 1 नवंबर 1981 फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। अर्जेंटीना 9 जुलाई 1816 फ्रॉम स्पेनिश एम्पायर। आर्मेनिया 21 सितंबर 1991 फ्रॉम सोवियत यूनियन। जी हां, ये सोवियत यूनियन से आजाद हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है और तो आगे चलते हैं हम। ऑस्ट्रिया 26 अक्टूबर 1955 को फ्रांस, यूके, यूएस और सोवियत यूनियन की जो एक कोई अपना एक गठन था जिसके द्वारा इसको आजाद किया गया है। उसके बाद है अजरबैजान 18 अक्टूबर 1991 को सोवियत यूनियन से ये आजाद हुआ है। बहामास 10 जुलाई 1973 को यूनाइटेड किंगडम से। बहरीन 16 दिसंबर 1971 यूनाइटेड किंगडम। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 पाकिस्तान। बारबाडोस 30 नवंबर 1966 यूनाइटेड किंगडम। बेलारूस 3 जुलाई 1944 नाजी जर्मनी। बेल्जियम 21 जुलाई 1831 यूनाइटेड नीदरलैंड। बेलाइज 21 सितंबर 1981 को यूनाइटेड किंगडम से फ्री हुआ है। बेनिन 1 अगस्त 1960 को फ्रांस। भूटान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, शायद मुझे जहां तक मेरी नॉलेज है भूटान कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है तो इसके लिए इसका कोई ऐसा डिटेल नहीं मिल पाया। इसके बाद है बोलीविया 6 अगस्त 1825 स्पेन से आजाद हुआ है। बोस्निया एंड हेर्जेगोविना 1 मार्च 1992 ये स्पेशल फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया के अंडर से मतलब ये आजाद हुआ है। बोत्सवाना 30 सितंबर 1966 को यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ है। ब्राजील 7 सितंबर 1822 यूनाइटेड किंगडम ऑफ पुर्तगाल, ब्राजील एंड दी अलगार्व्स, ये कुछ ऐसी एक वो बनी हुई है इनकी कमेटी टाइप। उसके बाद ब्रूनेई 23 फरवरी 1984 को यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ है। बल्गारिया 22 सितंबर 1908 को ऑटोमन एम्पायर उससे ये जो है आजाद हुआ है। बुर्किना फासो 5 अगस्त 1960 फ्रांस से आजाद हुआ है। बुरुंडी 1 जुलाई 1962 बेल्जियम से आजाद हुआ है। इसके आगे है कोट डी आई वो आई डोंट नो व्हाट इज दिस एक्चुअली, इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रहा है। विच कंट्री इज दिस, और इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिली नहीं है, बट दिस कंट्री इज एग्जिस्ट
सो नेक्स्ट है हमारा केप वर्डे। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन 5 जुलाई 1975 पुर्तगाल से। एंड नेक्स्ट कंट्री है हमारी कंबोडिया। 9 नवंबर 1953 को ये फ्रांस से आजाद हुई है। उसके बाद कैमरून 1 जनवरी 1960 को, बट ये अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते हैं। नेक्स्ट कंट्री है हमारी कनाडा। 1 जुलाई 1867 को आजाद हुई है। उसके बाद CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 13 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजाद हुई है। उसके बाद चाड, ये 11 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजाद हुई है। चिले 18 सितंबर 1810 स्पेनिश एम्पायर। चाइना जो है इसकी कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि ये किसी देश का गुलाम रहा है, बट ये अपना जो नेशनल डे मनाते हैं वो 1 अक्टूबर 1949 से बनाते हैं, बिकॉज ऑफ ये उनका कोई रिपब्लिक वगैरह जो उस टाइम पे बना था। कोलंबिया 20 जुलाई 1810 स्पेनिश एम्पायर। कोमोरोस 6 जुलाई 1975 फ्रांस से आजाद हुआ है। उसके बाद कॉन्गो है 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजाद हुई है एक कंट्री। कोस्टा रिका 15 सितंबर 1821 स्पेनिश एम्पायर ने इस पे रूल किया था। क्रोएशिया 30 मई 1990 को आजाद हुआ है यूगोस्लाविया से। नेक्स्ट है क्यूबा 1 अप्रैल 1956 यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों नेक्स्ट है साइप्रस 1 अक्टूबर 1960 को यूके से आजाद हुआ है। यूके ने इसको रूल किया था। नेक्स्ट है जेसिया, ये 1 जनवरी 1993 को इसका जो है चिकोस्लाविया से इसका जो है डिसोल्यूशन हुआ था 1 जनवरी 1993 को, और ये इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया था। नेक्स्ट है हमारा डेनमार्क के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। नेक्स्ट है जिबौती 27 जून 1977 फ्रांस ने इसको रूल किया था और 27 जून 1977 को ये इंडिपेंडेंट हुआ है। नेक्स्ट है डोमिनिका 3 नवंबर 1978 यूके ने इसको रूल किया है और 3 नवंबर 1978 को ये यूके से आजाद हो गया है। नेक्स्ट है हमारा डोमिनिकन रिपब्लिक 27 फरवरी 1821 को ये स्पेन से आजाद हुआ था, बट उसके बाद इसको हैती ने रूल किया है 27 फरवरी 1844 तक, और 27 फरवरी 1844 को ये इसने अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा DPR के, ये कंट्री के बारे में कोई ज्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। नेक्स्ट है DRC, नन है इसका भी आंसर। और नेक्स्ट है हमारा एक्वाडोर 24 मई 1822 को स्पेनिश एम्पायर ने इसको रूल किया था और 24 मई 1822 को ये उनसे आजाद हो गया था। नेक्स्ट है हमारा इजिप्ट 28 फरवरी 1922 को आजाद हुआ था, बट ये अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है EI साल्वाडोर 15 सितंबर 1821 स्पेनिश एम्पायर ने इसको रूल किया था और ये वहां से आजाद हुआ है 15 सितंबर 1821 को। इक्वाटोरियल गुनिया 12 अक्टूबर 1968 स्पेन। नेक्स्ट है एरिट्रिया 24 मई 1991 इथोपिया ने इसको रूल किया था। नेक्स्ट कंट्रीज एस्टोनिया 24 फरवरी 1991 को सोवियत यूनियन से ये आजाद हुए हैं। नेक्स्ट इज एस्वाटिनी 6 सितंबर 1968 को यूके से इंडिपेंडेंट हुए हैं। यूके ने इसको रूल किया था 1968 तक। नेक्स्ट है इथोपिया के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन खास मिल नहीं पाई मुझे, तो मैंने इसको कुछ नहीं डाला है। फिजी 10 अक्टूबर 1970 को आजाद हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ने इसको रूल किया था 1970 तक। नेक्स्ट कंट्री है हमारी फिनलैंड 6 दिसंबर 1917 को ये आजाद हुई थी।
रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक से। यस। अगला है हमारा फ्रांस, 14 जुलाई 1789, यानी कि 14 जुलाई 1789। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, अगर आप देखेंगे स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल एक इवेंट था जो ये फ्रांस में चला था। ये काफी बड़ा इसका एक हिस्ट्री है, कभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या था स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। नेक्स्ट, गैबन, 17 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजाद हुआ था। फ्रांस ने इसको रूल किया था 1960 तक। गैम्बिया, 18 फरवरी 1965 को यूके से आजाद हुआ था। 1965 तक इसको यूके ने रूल किया था। नेक्स्ट कंट्री हमारी जॉर्जिया, 9 अप्रैल 1991 सोवियत यूनियन से आजाद हुआ था। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। जर्मनी के बारे में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया कि इसको किसने रूल किया हो, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। घाना, 6 मार्च 1957 तक इसको यूनाइटेड किंगडम ने रूल किया था। उसके बाद आता है ग्रीस, 25 मार्च 1821 तक इसको ऑटोमन एम्पायर ने रूल किया था और उसके बाद ये आजाद हो गया था। कंट्री है हमारी ग्रेनेडा। ग्रेनेडा आजाद हुआ था 7 फरवरी 1974 को यूनाइटेड किंगडम से। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने इसको 1974 तक रूल किया था। उसके बाद आता है हमारा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला है 15 सितंबर 1821, स्पेनिश एम्पायर ने रूल किया है इसको। नेक्स्ट इज गुनिया। गुनिया को हमने जो देखा है वो देखा है 2 अक्टूबर 1958 को आजाद हुआ है ये फ्रांस से। जी हाँ, फ्रांस ने इसको रूल किया था काफी टाइम तक। उसके बाद गुनिया बिसाओ, 24 सितंबर 1973 को पुर्तगाल ने इसको रूल किया था 1973 तक और पुर्तगाल से आजाद हुआ था ये 24 सितंबर 1973 को। नेक्स्ट कंट्री हमारी आती है गुआना। गुआना वाज रूल्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, 26 मई 1966 को ये यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। नेक्स्ट कंट्री है हैती। 1 जनवरी 1804 को फ्रांस से आजाद हुआ था। होली सी, इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, अगर कभी मिलेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद है हमारा हॉन्डुरस। 15 सितंबर 1821 को स्पेनिश एम्पायर ने इसको रूल किया था 1821 तक और 15 सितंबर 1821 को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया था। नेक्स्ट है हमारा हंगरी। जून 1991 को आजाद हुआ था सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन ने इसको रूल किया था। नेक्स्ट कंट्री इज आइसलैंड। 17 जून 1944 को डिसॉल्वमेंट हुआ था डेनमार्क से, तो ये इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया था 17 जून 1944 को। इंडिया, जी हां, मेरा भारत, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इसको काफी टाइम तक रूल किया था यूनाइटेड किंगडम ने। और दोस्तों, जब इंडिया की बात चलती है तो एक गौरव सा मन में आता है। और दोस्तों, भारत जो है काफी समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश हुकूमत की थी उसने हमें रूल किया था और काफी हमने उस टाइम पे दुख झेले थे जो हमारे पूर्वज थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को जापान ने रूल किया था 17 अगस्त 1945 तक और 17 अगस्त 1945 को ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया था। नेक्स्ट कंट्री है हमारी ईरान। 1 अप्रैल 1979 को ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आई थी। उसके बाद इराक। 3 अक्टूबर 1932 को यूके से इंडिपेंडेंट हुआ था, यूके ने इसको रूल किया था। आयरलैंड, 24 अप्रैल 1916 यानी कि 24 अप्रैल 1916 तक रूल किया था यूके एंड आयरलैंड ने इसको। उसके बाद इजराइल को यूके एंड पैलेस्टीन का हिस्सा था आई थिंक इजराइल, और इजराइल अलग हुआ था पैलेस्टीन से। देन इट वाज डन इन 1948। नेक्स्ट कंट्री है हमारा इटली। इटली के बारे में कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, इसको किसी ने रूल किया हो। अगर कुछ मुझे मिलेगा तो मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट है जमैका। जमैका 6 अगस्त 1962 को आजाद हुआ था और यूनाइटेड किंगडम ने इसको रूल किया था।
जापान के बारे में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया कि जापान को किसी ने रूल किया हो, और इसलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन को यूनाइटेड किंगडम ने रूल किया था काफी टाइम तक, और 25 मई 1946 को ये आजाद हुआ था। कजाकिस्तान 16 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन से ये इंडिपेंडेंस मिली थी इसको। उसके बाद केनिया आता है, 12 दिसंबर 1963 को यूनाइटेड किंगडम से इसको आजादी मिली थी। किरबाती 12 जुलाई 1979 को यूनाइटेड किंगडम से इसको आजादी मिली थी, यूनाइटेड किंगडम ने इसको रूल किया था। कुवैत 25 फरवरी 1961, 25 फरवरी 1961 सऊदी अरबिया ने रूल किया था कुवैत को। उसके बाद किर्गिस्तान सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, सोवियत यूनियन से आजाद हुआ था 31 अगस्त 1991, 31 अगस्त 1991 को। लाओस 22 अक्टूबर 1953 फ्रांस से आजाद हुआ था, बट ये जो अपना सेलिब्रेट करता है वो अपना सेलिब्रेट करता है रिपब्लिक डे को, जो 2 दिसंबर को आता है। नेक्स्ट है हमारा लातविया, 18 नवंबर 1918 को ये आजाद हुआ था जर्मन एम्पायर से, जर्मन एम्पायर ने इसको रूल किया था। नेक्स्ट कंट्री लेबनान हमारा आजाद हुआ था 22 नवंबर 1943 को फ्रांस से। अगली कंट्री है लेसोथो, 4 अक्टूबर 1966 को यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। उसके बाद लाइबेरिया 26 जुलाई 1847 को अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने इसको रूल किया था, और ये 26 जुलाई 1847 को इंडिपेंडेंट कंट्री के सामने की तरह सामने आया था। लीबिया 24 दिसंबर 1951 तक इसको रूल किया था इटली एंड यूके ने, और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में ये सामने आया था। उसके बाद लिंकनस्टेन, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से आ नहीं पा रहा है शायद, और ये कंट्री है एग्जिस्ट, बट इसका कोई ऐसा मुझे डेटा नहीं मिल पाया है विकिपीडिया पे। नेक्स्ट, हमारा इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा काफी एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों जैसा आपने देखा है हमारे इस एपिसोड में मोस्टली कंट्रीज को यूनाइटेड किंगडम ने रूल किया था। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम अपनी फौजें भेजता था हर कंट्री में, और उनको एक अपनी एक कॉलोनी की तरह उनको एडमिनिस्ट्रेशन करता था, और उन पर रूल किया था उसने काफी टाइम तक। दोस्तों ये अभी हमारे पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज नहीं हुई हैं, तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आधी कंट्रीज आज ली हैं और आधी कंट्री मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो तब तक के लिए हम लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और आपको मिलते हैं हम कल दोबारा बाकी कंट्रीज का डेटा लेकर। और दोस्तों अगर किसी को कोई डाउट है इस एपिसोड के बारे में, मैंने ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ये मैंने विकिपीडिया से काफी चेक करने के बाद एक एक जो हमारा कंट्री है उसका डेटा मैं लेके आया हूं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये डेटा मैंने विकिपीडिया से यूज किया है। और दोस्तों ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि प्लीज हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। काफी मेहनत कर रहे हैं हम वीडियोस बनाने में, जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और हम काफी मेहनत से आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं कल दोबारा अगले एपिसोड में। थैंक यू।